दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे सेफ्ट्रियाजोन प्लस सल्बैक्टम इंजेक्शन के बारे में। इसका अवेलेबल ब्रांड नेम क्या है, साथ ही इसका अवेलेबल स्ट्रेंथ क्या है, साथ ही इसका प्राइस क्या है, यूज कहाँ कहाँ होता है, साइड इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं, डोज क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड क्या है, किस पेशेंट में आप ये इंजेक्शन लगा सकते हैं, किस पेशेंट में आप ये इंजेक्शन नहीं लगा सकते हैं, और डोज के सेक्शन में ही जानेंगे इसका लगाने की विधि क्या है, रूट क्या है। पूरी डिटेल सेफ्ट्रियाजोन प्लस सल्बैक्टम इंजेक्शन के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे, इसलिए आप वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। वीडियो को बीच में कहीं भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि मेडिसिन के बारे में पूरी नॉलेज लेना ही बेहतर होता है और आधा अधूरा जानकारी जान के लिए घातक होता है, इसलिए आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अवेलेबल स्ट्रेंथ की। मार्केट में कौन कौन से अवेलेबल स्ट्रेंथ हैं। तो दोस्तों मार्केट में आपको 1 ग्राम सेफ्ट्रियाजोन प्लस 500 mg सल्बैक्टम मिलेंगे, जिसे आप सेफ्ट्रियाजोन 1.5 ग्राम के नाम से भी आप कह सकते हैं। साथ ही 500 mg सेफ्ट्रियाजोन और 250 mg सल्बैक्टम उसमें रहेंगे। साथ ही 250 mg सेफ्ट्रियाजोन प्लस 125 mg सल्बैक्टम रहेंगे। प्राइस की बात की जाए तो आपको 30 रुपये प्रति वायल से लेकर के आपको 200 रुपये प्रति वायल तक आपको सभी स्ट्रेंथ में सभी ब्रांड के आपको अवेलेबल हो जाएंगे। समय के साथ प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अभी का जो वर्तमान प्राइस है वो आपको 30 रुपये से लेकर के 200 रुपये के बीच में ही है। अब चलिए हम ब्रांड नेम की बात की जाए तो ब्रांड नेम में आपको लियासेट एस 1.5 ग्राम, मोनोसेफ एसपी 1 ग्राम, सिप्लासेफ एस 1.5 ग्राम, ये रहा इसके कुछ मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम। और इन सभी ब्रांड नेम के अलावा भी मार्केट में बहुत सारे ब्रांड नेम अवेलेबल हैं, और इन सभी ब्रांड नेम से ही आपको इन सभी का स्ट्रेंथ भी आपको मिल जाएंगे। जैसा कि मोनोसेफ एसबी 1 ग्राम है तो मोनोसेफ एसबी 750 भी आता है। उसी तरीके से 375 भी आते हैं, जिसमें आपको सेफ्ट्रियाजोन 250 और 125 mg सल्बैक्टम रहेंगे। तो ये रहा इसके कुछ मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम। अब चलिए हम यूज की बात की जाए तो दोस्तों सेफ्ट्रियाजोन प्लस सल्बैक्टम एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने में इसका उपयोग लिया जाता है। और जब सेफ्ट्रियाजोन प्लेन इंजेक्शन काम नहीं करता है तो वहाँ पर आपको सेफ्ट्रियाजोन प्लस सल्बैक्टम के साथ यूज लिया जाता है, ताकि जो भी इन्फेक्शन बैक्टीरिया का हो उसे जल्दी ठीक किया जाए। और यूज की बात की जाए तो जैसा कि आपको डिस्प्ले पर शो रहा है, इसका मोस्ट पॉपुलर यूज है लंग्स इन्फेक्शन में, जिसे आप RTI कहते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यदि किसी पेशेंट को अस्थमा हो, लंग्स की बीमारियां हो, हफनी हो, तो वहाँ पर है जो इस इंजेक्शन का उपयोग लिया जाता है। साथ ही यदि किसी पेशेंट को ईयर में इन्फेक्शन हो गया हो, ईयर में कान में घाव हो गया हो, कान बहता हो, इस तरीके का कोई भी प्रॉब्लम हो तो वहाँ पर है जो इसका उपयोग लिया जाता है। साथ ही थ्रोट इन्फेक्शन है कि गले में इन्फेक्शन हो गया हो, सूजन हो गया हो, तो वहाँ पर आप ये इंजेक्शन का उपयोग ले सकते हैं। साथ ही इसका अगला उपयोग है मेनिंजाइटिस में। साथ ही इसका अगला उपयोग है स्किन इन्फेक्शन में, स्किन पर कहीं कट गया हो, छट गया हो, घाव हो गया हो, उसे सूखने में है जो इस इंजेक्शन का उपयोग लिया जाता है। साथ ही इसका अगला उपयोग है STI यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में इसका उपयोग लिया जाता है, जिसे आप गोनोरिया भी कहते हैं। साथ ही इसका अगला उपयोग है टाइफाइड फीवर में, सॉफ्ट टिश्यूज इन्फेक्शन हो गया हो, वॉन्ड्स हो गया हो यानी कि जख्म हो गया हो, घाव हो गया हो, तो वहाँ पर भी इसका उपयोग लिया जाता है। साथ ही इसका अगला उपयोग है लाइम डिजीज में। लाइम डिजीज क्या है, इसके बारे में हम एक छोटा सा आपको रिव्यू बताते हैं। लाइम एक संक्रमण बीमारी है जो कि बोरेलिया बर्गडोरीफेरी नामक कीड़े के काटने से होता है। अगर ये कीड़ा काट लेता है तो 3 से 30 दिन के अंदर अगर इसका इलाज नहीं किया जाता है तो वहाँ पर आपको लाइम रोग पकड़ने का चांस बनते हैं, जिसमें आपको बुखार लगना, सर दर्द होना, कमजोरी होना जैसे लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं। साथ ही इसका अगला उपयोग है UTI में यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इसका अगला उपयोग है। साथ ही अगला उपयोग है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज में। यदि किसी पेशेंट को पेल्विक एरिया में सूजन हो गया हो तो वहाँ पर आप ये इंजेक्शन लगा सकते हैं। तो ये रहा इसके कुछ मोस्ट पॉपुलर उपयोग। हो सकता है डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार इन सभी बीमारियों के अलावे अन्य बीमारियों में इस इंजेक्शन का उपयोग लें, लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर उपयोग था वो हमने आपको बताया। अब चलिए हम इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। कौन कौन से ऐसे कॉमन से साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं अगर आप ये इंजेक्शन किसी पेशेंट को लगाते हैं तो दोस्तों ऐसे तो इसका कम साइड इफ़ेक्ट देखे गए, फिर भी यदि किसी पेशेंट को साइड इफ़ेक्ट होता है तो उसमें आपको लीवर एंजाइम एबनॉर्मल होना, यानी कि लीवर का जो एंजाइम है वो घट सकता है, बढ़ सकता है। साथ ही नोजिया होना, वोमिटिंग होना, एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, डायरिया हो सकता है। ये रहे इसके कुछ कॉमन से साइड इफ़ेक्ट। हो सकता है इन सभी साइड इफ़ेक्ट के अलावा और भी आपको
साइड इफेक्ट देखने को मिले, अगर इस प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट देखने को मिले तो आप ये इंजेक्शन लेना बंद करें और आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें ताकि आपको फर्दर ट्रीटमेंट दिया जा सके। चलिए अब कॉन्ट्राइंडिकेटेड की बात कर लेते हैं, किस पेशेंट में सेफ़ है, किस पेशेंट में अनसेफ है। तो सेफ़ की बात की जाए तो यहाँ पर आपको जो पेशेंट अल्कोहल करता हो तो उसे भी आप लगा सकते हैं, साथ ही प्रेगनेंसी में आप ये इंजेक्शन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अनसेफ की बात की जाए तो दोस्तों आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर को आप ये इंजेक्शन नहीं लगा सकते हैं, जो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं उसे आप नहीं लगा सकते हैं, साथ ही जो पेशेंट ड्राइव कर रहा है उसे आप नहीं लगा सकते हैं, अगर लगा रहे हैं तो ड्राइव करना बंद कर दें। साथ ही लीवर डिजीज और किडनी डिजीज वाले पेशेंट को आप ये इंजेक्शन नहीं लगा सकते हैं। अब चलिए हम डोज की बात करते हैं। तो डोज तो ऐसे डॉक्टर अपने पेशेंट के कंडीशन, बीमारी के अकॉर्डिंग, साथ ही पेशेंट का एज के अकॉर्डिंग है जो डोज तय करते हैं। फिर भी हम नॉलेज के लिए डोज बता देता हूँ। जो एडल्ट पेशेंट है उनका जो 1.5 ग्राम इंजेक्शन है वो आप डेली आप लगा सकते हैं, जैसे कि मोनोसेफ SB 1 ग्राम है तो उसे आप डेली लगा सकते हैं। साथ ही सिप्लासेफ 1.5 ग्राम जो इंजेक्शन है उसे आप है जो डेली आप लगा सकते हैं। इन्फेक्शन के अनुसार आप डोज तय कीजिए और लगाने की रूट इसमें IM और IV लिखा होता है। आप इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस आप इंजेक्शन को लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसका प्रयोग IV ही लिया जाता है। IV इसलिए लिया जाता है, इसमें जो पेशेंट को पेन कम करता है। जहाँ पर आप अगर इंट्रामस्कुलर लगाते हैं तो वहाँ पर जो पेन करता है यानी कि दर्द होता है, इसलिए IV ही प्रयोग करें। इस इंजेक्शन का उपयोग ज़्यादातर IV लिया जाता है। तो ये रहा इसके लगाने की रूट और इसका है जो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। मन में कोई कन्फ्यूजन या फिर कोई सवाल पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएँ।